my dear students, how are you? I hope so you all are fine and enjoying the videos also. So, may I ask one question from you? मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कुछ पूछा था, कुछ करने के लिए कहा था, आपने वो किया? मैंने आपको क्या बोला था अपने लास्ट वीडियो में कि आपको अपने एल्डर्स की टच करना चाहिए, फीट उनसे आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, एल्डर ब्रदर सिस्टर अंकल आंटी जो भी आपके घर में आपसे बड़े हैं उनको आप आशीर्वाद उनका लीजिए। आज मैं आपको एक और नई चीज बताने जा रही हूँ हमारे नेचर के बारे में। आप नेचर समझते हैं क्या होता है? ये नेचर नहीं कि हमारा स्वभाव कैसा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट, नेचर है ना। एनवायरमेंट में कितनी सारी चीजें हैं जो हमें गॉड गिफ्ट हमें किया है, जैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ये हमें नेचर के थ्रू सारी चीजें हमको मिलती हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए हमारे नेचर के लिए, आप बता सकते हैं हमें क्या करना चाहिए? आपको बहुत सारे प्लांट्स लगाना चाहिए, है ना। जब आपके घर में आप पौधे लगाइए, आपके घर में गार्डन है, आप गार्डन में पौधे लगाइए। वो क्या होता है, जैसे काइंडनेस ऑलवेज कम्स बैक, है ना। काइंडनेस कहीं नहीं जाती है, काइंडनेस वापस आती है। जब आप अपने घर में पौधे लगाएंगे, उनकी केयर करेंगे, आप रोज सुबह उठ के उसमें पानी डालेंगे, शाम को उनमें पानी डालेंगे, उनको खाद देंगे, जो उनको खाना चाहिए। उनका खाना क्या है, जैसे हम लोगों को पानी चाहिए, हम लोगों को खाना चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए रहता है, और क्या चाहिए रहता है, खाद, है ना। तो वो कहाँ से आता है, वो हमें उनको देना पड़ता है ना, क्योंकि वो खुद से तो लेकर खा नहीं सकते हैं कि अरे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाद दो। ये कौन करेगा, ये हमें करना है ना। तो हमें हमारे नेचर का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोगों को भी तो कुछ करना चाहिए अपने नेचर के लिए। आप क्या कर सकते हैं, आप प्लांट करिए ट्रीज को, या फिर आप पौधे अपने घर में अपने गमलों में लगाइए। छोटे पौधे भी लगा सकते हैं, बोनसाई पौधे लगा सकते हैं, उनमें आप रोज पानी डालिए, टाइम्स के हिसाब से खाद डालिए। फिर देखिए वो कितने अच्छे से ग्रो होते हैं, और आपको भी कितना अच्छा लगेगा उनको ग्रो होते हुए देखकर। जैसे अभी आप छोटे हैं तो आपके पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता है, जब आप बड़े हो रहे हैं वो कितना खुश होते हैं आपको देखकर। वैसे जब आप प्लांट लगाएंगे छोटा सा, और जब वो ग्रो करेगा तो आपको भी वही खुशी मिलेगी। तो आप अपना एक प्लांट तो आपको लगाना ही लगाना है, रोज उसमें आप पानी दीजिए, उसमें खाद डालिए। आप चाहें तो अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की मदद करवा सकते हैं या मदद ले सकते हैं ये सब करने से। और उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन होगा और हमें फ्रेश एयर मिलेगी। आप सांस लेते हैं, सांस लीजिए आप लोग एक बार। लिया हम लोगों ने ऑक्सीजन, तो हमारे अंदर कौन सी गैस गई है, ऑक्सीजन, है ना। हमारे अंदर कौन सी गैस गई है, ऑक्सीजन गया है। ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिलता है, प्लांट्स और ट्रीज से। कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और ट्रीज से। अगर हम पेड़ों को काट देंगे, है ना, अगर हम पेड़ों को काट देंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, तो क्या आपको फ्रेश एयर, ऑक्सीजन मिल पाएगी? नो, नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे व्हीकल्स हम लोग देखते हैं रोड पे, है ना। ऊपर स्काई में भी एरोप्लेन है, बहुत सारे ऐसे जो चलते हैं, तो उनमें क्या यूज होता है, पेट्रोल, डीजल। उसके कारण जो धुआं निकलता है उससे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें उससे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। जितने आप पेड़ लगाएंगे उतना ही हमें फ्रेश एयर मिलेगी, है ना। आप लोग अच्छा, सब आपके बड़े बोलते हैं ना कि अरे गार्डन में चलो, गार्डन में खेलते हैं। आप लोगों को भी अच्छा लगता है कि गार्डन में चलो, गार्डन में मजा आएगा खेलने में। वहाँ क्यों अच्छा लगता है आपको? क्योंकि वहाँ सब पूरी ग्रीनरी आप देखते हैं, बहुत सारे ट्रीज देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, तो उनको देख के ही हमें बहुत अच्छा लगता है। और कोई अगर आपको बोल दे कि अरे यहाँ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़े हुए हैं, आप वहां जाके खेलो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो आपको भी कहाँ खेलना अच्छा लगता है, जहाँ पे फ्रेश एयर है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। तो हमें भी तो हमारे नेचर का ध्यान रखना है। अगर वो हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं तो हमें भी हमारे नेचर का उतना ही ध्यान रखना है। इसलिए फॉर दैट प्लांट मोर एंड मोर
ट्रीज, है ना। आप जितने ज्यादा हो सके उतने आप पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, उससे क्या होगा, वो आपको छाया भी देंगे बड़े होकर, और आपको सबसे बड़ी चीज उनसे फ्रेश एयर, ऑक्सीजन के रूप में मिलेगी। तो मैं आज आपको एक टास्क दे रही हूँ, आपको क्या करना है, एक पौधा लगाना है ना, और वो पौधे की केयर आपको ही करना है, वो पौधे की केयर आपको करना है। आप रोज उसमें पानी डालिए, खाद डालिए, जैसे हमें जरूरत होती है खाने पीने की, वैसे प्लांट्स को भी होती है। तो ये आपका टास्क है, आपका होमवर्क है, आज आपको ये मैं दे रही हूँ, आपको ये पूरा करना है। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टुडेस टॉपिक। As today's topic is numbers. We had already completed numbers till 70. अब हम उसके आगे के नंबर्स लिखेंगे. So for that, take out your mathematics notebook and your pencil box. Write today's date and write heading with me. And one more thing I want to say that कि अभी हम notebooks में numbers लिख रहे हैं, आपकी book में भी numbers है. So for revise the thing, you can write that numbers in your book. है ना, हम नोटबुक में लिख रहे हैं और आपको वही की वही चीजें सारी आपकी बुक में भी ऑलरेडी हैं। आप रिवाइज बुक में कीजिए, आप उसको कंप्लीट कीजिए। तो 70 तक के नंबर्स हमारे हो चुके हैं नोटबुक में, आपको 70 तक के नंबर्स जो है आपकी बुक में भी कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 71 to 80. ओके, now what do we have to write here? Tens and ones. Tens and ones. Given column gap once again. Tens and ones. Given column gap once again. Tens and ones. Okay. Now we will start writing from 71. 7 1 71. 7 2 72. 7 3 73. 7 4 74. 7 5 75. 7 6 76. 7 7 77. 7 8 78. 7 9 79 and 8 0 80. In the same manner, here also you write 7 1 71, 7 2 72, 7 3 73, 7 4 74, 7 5 75, 7 6 76, 7 7 77, 7 8 78, 7 9 79 and 8 0 80.
numbered we had completed till 8080. हमने 80 तक के numbers complete कर लिए हैं. Now we will learn after, before and between numbers. Okay? What? WHAT. What comes just, JUST, just after. What comes just after. Now we will learn the after numbers. So till 50 we had completed the after numbers, before numbers and between numbers. आज हम 61 से लगा के करेंगे, ठीक है? So now number 1, write here 62 and gap. After that 64 and gap. 67 and gap. 70 gap. Then 73 gap. 75 gap. 78 gap. And 79 gap. Now what we have to write here? We have to write the after numbers. What comes just after? What comes just after? आप numbers लिखते हैं. आप सभी लोग numbers लिखते हैं. हमें देखना है 62 के बाद हम क्या लिखते हैं. So let's see. Okay? So when you write the numbers, after means बाद में. After means बाद में. बाद में क्या आता है? तो 62. 62 के बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं? यहाँ पे 60
ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। हम पहले भी कर चुके हैं आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर। आफ्टर का मतलब होता है जो नंबर बाद में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एंटरिंग इन द रूम एंड समबडी एंटर्स जस्ट आफ्टर यू, सो जैसे आप रूम में आए और आपके जस्ट बाद आपकी सिस्टर रूम में आई, तो आप क्या बोलेंगे? माय सिस्टर एंटर्ड द रूम जस्ट आफ्टर मी, मतलब वो मेरे बाद रूम में आई। तो बाद का मतलब होता है आफ्टर। तो जब आप नंबर्स लिखते हैं तो आपको नंबर्स का ध्यान रखना है कि इसके पहले क्या आता है, इसके बाद में क्या आता है, इसके बीच में क्या आएगा, क्योंकि जितना आप नंबर्स की डॉजिंग करेंगे, जितना प्रॉपरली करेंगे, ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से करते चले जाएंगे। एंड यू कैन प्ले द गेम ऑल्सो। आप गेम खेलिए बजाय उसको कॉपी पेन पे करने के। आप रोज एक नंबर की लाइन बनाइए, उस पर जंप कीजिए। यू कैन जंप बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर। जब आप गेम खेलेंगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट सेकेंड हेडिंग इज व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले। BEFORE, बिफोर। बिफोर मतलब पहले। बिफोर मतलब पहले। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग हियर डैश। हियर आई एम गोइंग टू राइट 61, 65, 68, 70, 70. Okay, and then I am going to write here 72. This side I am going to write here 74, 76, 78, 80, 80. Okay, now you have to fill up the numbers here. What comes just before? Just अभी हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, है ना? आप सारे नंबर्स के साथ में भी कर सकते हैं जब आप गेम खेलेंगे। You can take all the numbers. See, now 61, 61 के पहले क्या आता है? When you write the lines from 51, it ends on 60, 60 के बाद हम 61 लिखते हैं। So we will write here 60, 60. What comes just after 65? 65 मतलब लाइन सेम चल रही है 60 वाली। 5 से पहले क्या आता है? 4, 64, 65, then 68. So 67, 68, 70, 70, so 69, and before 72, 71. Here before 74, 74, 73, 76, 75, before 78, 77, and before 80, 79.
Okay beta, the same topic, what comes after, what comes before is there in your book also on page number 3535. 3535. Okay, so take out page number 3535 in your book. It's already written here, some numbers are there. So first number, write the number that comes after the given number, means what comes just after. So आपको यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा हुआ है 5 3. So what comes just after 5 3? 5 4 54. It is there on page number 35 in your mathematics book. Okay. After that 67 is written there. What comes just after 67? 68. Here 59 is written here. What comes just after 59? And here 74 is written. So just after 59 we write 60. 60. Just after 74 we write 75 75. After that 62 is written there and 79 is written there. So we have to fill the blank place. What comes just after 62? 63 63. What comes just after 79? 80 80. Okay, now after that, what comes just before? Now we have to write before numbers. Okay, so dash is given here, 52 is written here, after that 70 is written here. So before means pehle. So what we write just before 52? 51 51. Just before 70 69. Okay, then here 54, here 75. Now we have to write what comes just before 52. So 53, before 75 74. Here 66, here 79. So just before 66, 65, before 79, 78. Complete this. So my dear students, today we will do this much only. So now it's your turn to complete all the things and revise the things, and you can do by playway method also. I already told you, आप कार्ड्स बनाइए, स्टेयर्स पे करिए या नीचे फ्लोर पे आप बॉक्स बना के उसमें गेम थ्रू के
गेम के साथ में खेलिए, so you can understand easily. So till then, bye bye, have a nice day, bye. And the task what I had given you today, that you have to plant a tree, okay, so that you have to do and send me the videos also.